यहाँ पर चिक की बॉडी हम बना चुके हैं, उसके बो भी लगा दी है। अब यहाँ पर हम उसके विंग्स बनाएंगे। विंग्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 चेन नीचे, ये 1 2 3 और ये 4 चेन नीचे इस तरह से हम क्रोशिया डालेंगे। इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी लूप लेकर के ये बनाया था बॉडी, उसी तरह से हम ये एक बार और ये दो बार लेकर के पफ स्टिच बनाएंगे। एक, फिर इसी चेन में दोबारा एक और ये दो बार हो गई। फिर इसी चेन में एक और एक, दो लूप लेकर के ये तीसरी बार बना लिया हमने पफ स्टिच। फिर ये एक और एक, ये दो, ये हमने चौथी बार पफ स्टिच बना ली। एक और एक, ये दो, ये हमने पांचवी बार पफ स्टिच। अब यहाँ पर इसे एक चेन छोड़ करके, ये एक चेन छोड़ करके इस वाली चेन में हम, दूसरी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से विंग्स बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन जो पहली वाली है वहाँ पर हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद वाली चेन में हम ये दो लूप बनाएंगे। ये एक लूप हो गया और ये हो गया दूसरा लूप। दोनों लूप से एक पफ स्टिच बनाएंगे। फिर इसी में हम दूसरी पफ स्टिच बनाएंगे दो लूप से। फिर ये हम बनाएंगे उसी चेन में तीसरी पफ स्टिच और ये हम बनाएंगे उसी चेन में चौथी पफ स्टिच और ये है हमारी उसी चेन में पांचवी पफ स्टिच। इसको बनाने के बाद हम एक चेन छोड़ करके, ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे और धागे को हाइड कर देंगे। पैर बनाने के लिए यहाँ से हम इस तरह से दूसरे कलर के धागे को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद हम बनाएंगे 6 चेन। अब एक चेन को छोड़ करके, नीचे वाली एक चेन को छोड़ करके ये जो पांचवी चेन है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर बनाएंगे हम 4 चेन। फिर इसको इसी जगह पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक बार 4 चेन फिर से बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, इसी जगह पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर इसी के नीचे वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद नीचे फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको यहीं पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। यहाँ पर एक पैर मैंने बना लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा पैर भी बनाएं। यहाँ पर दूसरा पैर बनाने के लिए पहले हम धागे को ज्वाइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 6 चेन बनाएंगे। ये 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर नीचे से एक चेन छोड़ करके जो 5वें नंबर की चेन है वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। 4 चेन बनाएंगे।
फिर इसी जगह पर जहाँ हमने जोड़ा है वहीं पर स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। इसके नीचे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाली चेन में भी जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर ये एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको यहाँ इस तरह स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। हेड पर कलगी बनाने के लिए क्रोशिया से इस बिल्कुल बीचों बीच में ये एक धागा ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से, और इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन और इसी जगह पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन और यहीं पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 बार इस तरह से करेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे और धागे को हाइड कर देंगे। हम बीक बनाने के लिए बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इस तरह से ये हम धागा ले लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। ये एक तो हमने ज्वाइन कर लिया, इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद एक चेन छोड़ करके पहली वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चेन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। यहीं पर से फिर हम 4 चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और चौथी चेन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच से रिंग में से जोड़ देंगे। यहाँ पर एक चेन बना करके धागा लंबा सा कट कर लेंगे। अब रिंग के धागे को खींच करके रिंग को छोटी कर लेंगे। इस तरह से क्रोशिया के हेल्प से दोनों धागों को अंदर की तरफ खींच लेंगे। ये इस तरह से दूसरे वाले को भी इसी तरह से ले लेंगे। अब ये इस तरह से बीक बन जाएगी। ये देखिए ये बीक बन गई है। इसको एक बार यहाँ गांठ लगा देंगे और इसके बाद इसको जो है हम ये यहाँ पर इस तरह से ले करके पीछे से क्रोशिया से खींच लेंगे दोनों धागों को। ये इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारी इस तरह से बीक बन गई है। अब इन दोनों धागों को यहाँ पर बांध देंगे। और इसके बाद इन दोनों धागों को हाइड कर देंगे। आँख के लिए 2 बीड्स लेकर के यहाँ पर चिपका देंगे। आप चाहें तो इसे सिल भी सकती हैं। ये हमारा मिनी चिक बन करके तैयार है। इसे आप की चेन की तरह, बैग चार्म की तरह और बच्चों के लिए टॉयज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा? मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। आशा करती हूँ आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।